Arvind Oja joining us from the Shambhu border as well. Arvind, इस समय सिचुएशन कैसा है शंभू बॉर्डर पे, इसके डिटेल्स शेयर करिए। शंभू बॉर्डर में वायलेंस भी देखा गया था, यहां पर है जो पहले टियर गैस यूज किया गया था कल। देखिए, इंडिया टुडे पर हम अब आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाते हैं फार्मर्स के बीच से। ये देखिए, जो तस्वीरें आपको सीधे दिखाई दे रही हैं, इससे ये समझा जा सकता है कि जो किसान है उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। ये जो फ्लाईओवर है ये पंजाब साइड में आता है और सामने की तरफ जो ये पूरा फ्लाईओवर है तकरीबन 2 किलोमीटर का दूरी का ये पूरा फ्लाईओवर है। इसमें धीरे धीरे करके जो किसान है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कल जो तस्वीरें देखने को मिली थी, हरियाणा पुलिस ने टीयर गैस की सेल छोड़ी थी, किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद अगर हरियाणा पुलिस को रीइंफोर्समेंट मिला है तो किसानों को भी पूरे पंजाब से समर्थन मिला है। धीरे धीरे करके जो किसानों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त मैं पंजाब बॉर्डर पर मौजूद हूं और ये जो सामने की तरफ जो फ्लाईओवर जहां पर ये एंड होता है वहां पर शंभू बॉर्डर है। यानी शंभू बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो हरियाणा पड़ता है। लेकिन ये तस्वीरें इंडिया टुडे पर हम सीधे फार्मर्स के बीच से दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हम अब ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की इनकी तैयारी है। ये देखिए, ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली है और इस ट्रॉली में ही अगर किसान थकते हैं तो किस तरह से वो आराम करने की कोशिश करेंगे, वो ये आप ट्रॉली में देख सकते हैं। यानी जो ये पूरा फार्मर प्रोटेस्ट है उसकी पूरी तैयारी है। ये बहुत ही आपका ट्रैक्टर है। अभी आप लोग यहाँ पर अड़े रहोगे? हाँ, पूरे अड़े रहेंगे, तोड़ के नाका जाएंगे। नाका तोड़ेंगे? हाँ, तोड़ेंगे। गए हमारे लोग गए हैं, ट्राली में एक आदमी है। अच्छा, बाकी सब वहाँ गए। तो ये जो ट्रॉली है इसमें पूरी तैयारी, इसमें राशन पानी 6 महीने का राशन इसमें है, साल का राशन है, पूरे 6 महीने साल भर का राशन है। तो पूरी तैयारी के साथ के दिल्ली जाएंगे, अपनी मंगे मंगाएंगे। तो देखिए, ये जो है इनका साफ साफ कहना है कि ये जो बैरिकेड है वो तोड़कर दिल्ली जाएंगे। इन्होंने ये भी कहा इंडिया टुडे पर कि 6 महीने साल भर का राशन है। ये पूरी तैयारी और सीधे हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें फार्मर प्रोटेस्ट की दिखा रहे हैं पंजाब साइड से। इस तरह की तैयारी। और ये जो 2 किलोमीटर का पूरा जो फ्लाईओवर है उसमें चारों तरफ किसान है, किसान ही किसान है। जो रात में ये जो ट्रॉली में जो किसान है उन्होंने आराम किया। उसके बाद सुबह सुबह यहाँ पर लंगर चला। पंजाब के अलग अलग इलाकों से इनके सपोर्ट में इनको खाने पीने का जो सामान है वो देने के लिए आए। जरा राशन पानी भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो ट्रॉली है इसमें बकायदा खाना बनाने का सामान, ये गैस देख लीजिए, ये गैस है, इसमें पूरा खाने का सामान, ये बर्तन, ये बर्तन दिखाई अनिल जसवाल, ये बर्तन, तो ये पूरी चीजें इसमें है। यानी तैयारी पूरी है और जैसा कि आपने सुना तकरीबन 6 महीने की पूरी तैयारी है। और इस तैयारी के साथ ये जो किसानों का जत्था है वो दिल्ली की तरफ कूच करना चाहता है। हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो लगातार जो शंभू बॉर्डर है जो पंजाब और हरियाणा को कनेक्ट करता है वहां पर मौजूद है और किसी भी कीमत पर किसानों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। जैसे ही किसान आगे बढ़ते हैं वहां से जो टीयर गैस की सेल है वो छोड़ी जाती है जिससे किसान बैकफुट पर आ जाते हैं। अरविंद जुड़े रहिए हमारे साथ। अरविंद getting us all of those details from the Shambhu border, clearly giving us a sense of the current situation there. The farmers are saying that they are ready, in fact, for the next 6 months. They have enough essentials for the next 6 months and they're here for a long haul. A series of reports that my colleagues have sent across. The question is that as to why the administration is making such strong arrangements. You know, we have seen the visuals coming from Shambhu border. We have seen what happened at Khanori, Narwana as well in Haryana, the 2 routes that the farmers are taking. And this is the Singhu border area where, the farmers who are coming from Shambhu border will be headed towards Singhu border. And at this particular stretch, yesterday when we were here, these huge
concrete walls were put around the evening, and what has changed overnight is that they have been cemented as well in order to make it look like a pakka structure. On the other side, if you will, look at the entire terrain, what is there is that the Rapid Action Force is on deployment on the ground, and the entire flyover, the national highway at Singhu border, has been converted into what looks like nothing less than a war zone. And we had seen similar preparations last time around as well, but this time the police has actually, made 100% preparations right at the beginning, day 1, day 2 itself. And the Rapid Action Force deployment is quite heavy here. The barricading, the concrete walls have been created since yesterday. And now we can see that even the containers which were filled with sand have bags over it to further strengthen the strength of the walls which has been created at Singhu border, to ensure that the farmers who have given the Delhi Chalo call are not able to reach to the national capital. इस वक्त मैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद हूं और ये पंजाब का हिस्सा है। जरा ये ड्रोन देखिए, ये जो ड्रोन आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल इस ड्रोन के सहारे हरियाणा की जो पुलिस है वो ये असेसमेंट कर रही है यहाँ पर कि कितनी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक तरीके से इस ड्रोन के जरिए इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश हरियाणा पुलिस की है। और इस वजह से देखिए, ये जो फ्लाईओवर आपको दिखाई दे रहा है, इस फ्लाईओवर पर तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर तक जो किसान है वो ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर मौजूद है, जबकि ये ड्रोन है। इस ड्रोन के सहारे हरियाणा पुलिस ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि कितनी दूर तक किसान है, कितनी संख्या में किसान है, जो किसान है वो उनके पास क्या कुछ है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो इंटेलिजेंस है वो गैदर किया जा रहा है ड्रोन के जरिए। और उसके अलावा कल ड्रोन के जरिए ये भी देखा गया था कि टीयर गैस की सेल छोड़ी गई थी, लेकिन आज इस ड्रोन के जरिए कहीं ना कहीं जो एक इंटेलिजेंस इनपुट है, एक इंटेलिजेंस गैदरिंग है, वो करने की हरियाणा पुलिस की कोशिश है, ताकि असेसमेंट किया जा सके कि कितनी संख्या में यहाँ पर किसान है, उनकी आगे की रणनीति क्या है।